बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में सॉल्विंग रिकरेंसेस को फर्दर प्रोसीड करते हुए मास्टर मेथड पे आज एग्जांपल करेंगे। इससे पहले हमने आइट्रेशन मेथड किया और इस पे एग्जांपल्स किए हैं। फिर इसके बाद हमने मास्टर मेथड और इस पे 2 एग्जांपल्स हो चुकी हैं। आज हम इस पे जो है तीसरी एग्जांपल करेंगे। पहले जो 2 एग्जांपल्स थे वो केस 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहे थे। आज जो है हम केस 3 को डिस्कस करेंगे। सपोज़ वी आर गिवन दिस इक्वेशन। अब ये है कि हमारे पास जो है इक्वेशन टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होगा तो हम इसको मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है दिस इज़ सेटिस्फाइंग दिस, ये इस इक्वेशन के जो है सारे उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन की सारे उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब हम इसको बाय मास्टर मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है एंड फंक्शन ऑफ एन इज़ द एन टू द लॉग ऑफ एन। सही है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास जो है ए की वैल्यू 3 है दिस वन एंड बी की वैल्यू 4 है और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन टू द लॉग ऑफ एन। अब हम जो है इसको हमारे पास जो इक्वेशन है हमें क्या कंपेयर करना होगा? हमने इसकी जो है वैल्यू एन लॉग बी ऑफ ए, इसके जो है अब हमारे पास जो है एन टू द, अब एन तो अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। अब लॉग ऑफ बी मेरे पास क्या है? 4 है और ए मेरे पास 3 है, ठीक है। तो लॉग ऑफ 3 ऑफ 4 से हमारे पास आता है, अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को लूँ, ठीक है, तो मेरे पास इससे आता है, अगर इसको लें हम, लॉग ऑफ 4 ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0.793। तो ये मेरे पास इसके बराबर है। अब ये इस तरह किसके बराबर है? क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ शिफ्ट करूँगी और ये वैल्यू मैं इसकी जगह, मतलब मैं 3 की वैल्यू की जगह ये लिखूँ और ये इसकी जगह लिखूँ, अगर हम लॉग हटाएंगे तो ये वो हो जाता है। तो ये वैल्यू मेरे पास किस तरह आई है? ये वैल्यू, ये लॉग ऑफ 3 ऑफ 4 ये लॉग टेबल में भी होगा, ठीक है। और अगर ऐसे आपको जो है ख़ुद से करना है तो इस तरह मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये वो करती हूँ कि अगर सपोज़ इसकी बजाय अगर मेरे पास क्या हो, लॉग ऑफ 4 ऑफ 2 होगा सपोज़, तो ये मेरे पास 0.5 के बराबर होगा। ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो ये भी डिक्रीज़ हो गई है ना, तो लॉग हट के ये 4 पावर 0.5 है ना, इज़ इक्वल टू 2। ये 0.5 क्या है? ये मेरे पास 1/2 है, ठीक है। 1/2 क्या होता है? ये असल में स्क्वायर रूट होता है। तो 4 पे जब स्क्वायर रूट लगता है तो ये आता है ना, ये 2 आता है। 4 पे जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। तो ये ज़रा इसको समझाने के लिए, तो ये जो मेरे पास है क्या है? 4 पावर 0.793 इज़ इक्वल टू 3। इससे ये आया है ना, इसके दरमियान में थोड़ा सा लाइन लगाती हूँ ताकि इसको सेपरेट कर लूँ। तो इसको ये जो है इसमें ये आया है इससे, तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये किस तरह मैंने किया है, इसको समझाने के लिए। अगर 4 पावर 0.5 लूँगी तो ये 2 आएगा। ये तो नॉन है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 4 का पावर 0.5 ले या 1/2 ले या अंडर रूट ले तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है
इस पावर को मैंने 0.25 मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, तो ये पावर, तो ये भी इधर एक 1 इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये 3 आएगा, तो या इस तरह, या फिर मैं अगेन, ये 2 है, अच्छा ये 1 नहीं है, ये 2 है, 0.25 मैं प्लस करूँगी तो ये 2 आएगा, और फिर अगेन इस पावर को मैं मज़ीद प्लस करूँगी 0.25, तो ये 1 आ जाएगा ना, 0.5 तो ये अगेन एक प्लस आ जाएगा, ठीक है, +1, तो 4 पावर 1 ये आएगा, तो ये 4 पावर 1 से हमारे पास 4 आता है ना, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला 0.5 + 0.25, इससे क्या आता है, ये तकरीबन इसके बराबर है। 0.5 + 0.25 से क्या आता है, 0.75 आता है, राउंड अबाउट तकरीबन एक जितनी वैल्यू है, राउंड अबाउट इस तरह 0.75, ठीक है। लॉग टेबल में इसकी ये वैल्यू है, तो ये जो है मेरे पास log ऑफ 4/3 जो है किसके बराबर है, 0.793, तो जब ये हटेगा तो 4 पावर 0.793 से ये आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये कैसे आया है, ये इस तरह आपको, इससे मुझे एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताई है इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह आया है, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास ये n का पावर ये है, तो ये n ये सेम हो गया, क्योंकि log 4/3 जो है मेरे पास 0.793 के बराबर है। मैंने log हटा के ये n पावर तो नहीं लिया ना, ये n तो मैंने फ़िलहाल हटा दिया है, ये वाला ये मैंने फ़िलहाल हटाया है, सिर्फ मैंने जो है ऊपर वाला जो है वैल्यू लिखी है, जो पावर है, ठीक है, पावर मैंने कैलकुलेट किया है। तो अब जब n लगेगा तो साथ ये भी लग जाएगा, तो n पावर log ऑफ 4/3 इज़ इक्वल टू n पावर 0.793। अब इससे, इस पोर्शन से, सिर्फ इससे ये कैसे आया है ये अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, दिस वन, दिस वैल्यू इज़ लेस देन दिस वन, इससे ये कम है, ये वैल्यू लेस देन है, तो ये मेरे पास थर्ड केस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, केस 3 है। अब केस 3 में हमने क्या करना होता है, a ऑफ n इज़ इक्वल टू f ऑफ n बाई b इज़ इक्वल टू c ऑफ n। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, कि हम कैसे कंपेयर करेंगे तो ये जो है a मेरे पास तो वही 3 है, यहाँ पे f ऑफ n बाई b, यहाँ पे f ऑफ n है तो ये है f ऑफ n बाई b है, तो ये अगर मैं f ऑफ n की जगह f ऑफ n बाई b लिखूँगी तो ये मेरे पास n टू द log ऑफ n की जगह n log n, तो ये तो f ऑफ n के बराबर है ना, ठीक है। तो अगर f ऑफ n बाई b होगा तो किसके बराबर होगा, ये f ऑफ n बाई b जो है मेरे पास n बाई b, विच इज़ n बाई b इज़ n बाई 4 log n तो अपनी जगह b मेरे पास 4 है, log n बाई b तो n बाई 4, ये मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है, ये a तो अपनी जगह आ गया ये वाला, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है n बाई 4 टू द log ऑफ n बाई 4, ये वैल्यू है, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, दिस वन, n टू द log ऑफ n, ठीक है, दिस लेस देन द c ऑफ f ऑफ n। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है ये मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे है a f ऑफ n बाई b इज़ लेस देन आर इक्वल टू c f ऑफ c f ऑफ n। तो ये a तो अपनी जगह आ गया विच इज़ 3, और f ऑफ n इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, f ऑफ n बाई b की जगह मैंने ये लिख लिया, ये वाली वैल्यू आ गई ये पूरी, ठीक है।
सो 3a हो गया एफ ऑफ n बाई बी, तो ये हो गया मेरे पास। और ये जो है c मेरे पास क्या है, c हमारे पास होता है जो मैंने आपको थर्ड केस में बताया था, थर्ड केस ऑफ मास्टर मेथड, c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें c की ज़रूरत है, c इज़ इक्वल टू a बाय b। और ये हमारे पास जो है क्या आएगी, ये 0 और 1 के दरमियान, मतलब ये लेस देन 1 होंगी, ठीक है, ये वैल्यू। तो 3/4 इज़ लेस देन 1, ठीक है, 3/4 हमारे पास लेस देन 1 है, और ये हमारे पास राउंड अबाउट 0.75 के बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, इसकी जगह ये वाला जो है एफ ऑफ ए ये हो गया, और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास जो है एफ ऑफ n बाई बी के बराबर है, तो ए ये हो गया, और एफ ऑफ n बाई बी ये वैल्यू हो गई, ये मैंने इधर लिख लिया। ये एफ ऑफ n बाई बी से कैसा है ये मैंने आपको भी बताया है, लेस देन आर इक्वल टू सी एफ ऑफ n, तो ये जो 2/3 है, ठीक है, दिस सॉरी 3/4 ये तो c हो गया, ठीक है, दिस वन। और एफ ऑफ n जो है ये हमारे पास क्या है, n log ऑफ n, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, और ए एफ ऑफ n हमारे पास क्या है, मैं ज़रा इसको हटा देती हूँ, ये कैसे आया है ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अब जो है ये, अब इससे तो ये वाली वैल्यू आ गई है, और ए एफ ऑफ n बाई बी से क्या है, ए तो मेरे पास क्या आ गया है 3 है, और एफ ऑफ n बाई बी क्या है, ये दिस वैल्यू n बाई 4 log n बाई 4। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, लेस देन आर इक्वल, मतलब ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है इससे, ठीक है, सही है। अब ये कैसे ग्रेटर है, ये ज़रा इसको देखते हैं, इसको आगे ज़रा हम चेक करते हैं कि कैसे ग्रेटर है। अब ये वैल्यू दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास इससे क्या आएगा, इस वैल्यू से 3, अगर हम इस फॉर्म में लाना चाहें 3/4 है ना, n log ऑफ n बाई 4, इससे आता है ना, ये मैं n अलग कर लूँ और 3/4 को अलग कर लूँ, log ऑफ n बाई 4, इससे लेस देन आर इक्वल, ठीक है। तो लेस के चांसेस कैसे हैं, इसको लेस देन आर इक्वल, वही 3/4 n log ऑफ n बाई log ऑफ n है, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली जो पूरी है, ये वाली दिस वन, और ये जो है ये दिस वन। तो यहाँ तक तो ये पूरा है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। और तो ये लेस देन, ये वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है लेस है, और ये जो गिवन वैल्यू है ये ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड केस को सेटिस्फाई कर रहा है, और इन केस ऑफ थर्ड केस जो होगा, तो हमारे पास फिर सोल्यूशन जो है ये होगा n t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा टू द n टू द log ऑफ n के बराबर होगा, सही है। आई होप यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये जो है ये तकरीबन, अब यहाँ पे n जो है और ये n/4 है, तो डेफिनेटली इससे अंदाज़ा हो जाएगा ये 3/4 n तो अपनी जगह ये और ये तो सेम हो गए हैं, मगर यहाँ log ऑफ n/4 है और ये log ऑफ n है, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो ये इक्वल भी हो सकती है कुछ केसेस में, मगर ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है, ज़्यादा वैल्यू। तो इस केस को ये हमारे पास जो है इस थर्ड केस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो गिवन वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।